हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे ये रिवीजन सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम इनकम टैक्स की यूनिट 1 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके आज हम यूनिट 1 कवर करेंगे। बहुत प्यारी यूनिट है, बहुत छोटी सी यूनिट है और अधिकतर हमें कमेंट और डीएम आते हैं कि भाई सर इनकम टैक्स हमारे बहुत हार्ड लगता है, ऐसे समझा दो। इनकम टैक्स इज़ ओनली द सब्जेक्ट जिसमें आपको यूनिट बाय यूनिट चलना पड़ेगा। इनकम टैक्स में इम्पोर्टेंट क्या है? टैक्स निकालना? नो, टैक्स आप इजीली निकाल सकते हो। इसमें इम्पोर्टेंट है आपका इनकम निकालना कि इनकम कितनी है किसी बंदे की। सो टैक्स तो आसानी से निकल सकता है ना भाई। टैक्स हमको 5% लगाना है, 10% लगाना है। किसी की इनकम 3 लाख है, उसमें हमने 5% टैक्स लगा दिया, वो तो आसानी से लग जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उसकी इनकम कितनी है वो कैसे निकालेंगे? सो इनकम टैक्स में इनकम निकालना इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो आपको सीखने पड़ेंगे। सो इसकी फर्स्ट यूनिट इज ऑल अबाउट बेसिक ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम क्या होती है हम वो समझेंगे। इनकम टैक्स में इनकम का मतलब कुछ ऐसा कुछ डिफाइन है नहीं, बट जो किसी इंसान की, जो किसी पर्सन की सैलरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, बिजनेसेस में कोई जो गेन होता है, प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन सब का एडिशन किसी बंदे की इनकम होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वही किसी बंदे के पास ये 5 चीज़ें होंगी। क्या पता उसके पास सैलरी आती हो, क्या पता उसका बिजनेस है, उसको कैपिटल गेन भी होता हो। ठीक है, तो हमको ये 5 चीज़ कंप्यूट करनी पड़ती है इनकम कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। ये आपको ध्यान रखनी है। कैजुअल इनकम क्या होती है? अभी कैजुअल अगर मैं वर्ड की बात करूं तो कैजुअल का मतलब होता है जो डेली इनकम होती है, बट कैजुअल का मतलब यहाँ पे उल्टा है। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो डेली बेसिस पर नहीं होती। जैसे हमने कोई लॉटरी जीत ली, ठीक है, हमने कोई हॉर्स राइडिंग में हमने सट्टा लगाया था, वो जीत लिया, ठीक है, हमने गैम्बलिंग कर ली, सो वो होती है आपकी कैजुअल इनकम। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या होता है? ये जो असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ये मैं आपको इन ईयर से समझाऊंगा। पहला, जिस ईयर में हम कंप्यूट करते हैं किसी बंदे की इनकम टैक्स, वो होता है असेसमेंट ईयर। ऑल राइट, हम जिस ईयर में किसी बंदे की इनकम कंप्यूट करेंगे वो होता है असेसमेंट ईयर। उससे पहले वाला ईयर इज प्रीवियस ईयर। ठीक है, और उससे पहले वाले जो ईयर होते हैं वो होते हैं प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा सेकंड यूनिट में। ठीक है, तो प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब है प्रीवियस ईयर से पहले जो ईयर चले गए वो होते हैं प्रीसीडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम नथिंग, आपकी टोटल इनकम जो होती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होती है। यहां पे जो टोटल इनकम का मतलब है वो होता है आपका नेट, जो आपकी नेट में इनकम बचेगी वो होती है आपकी टोटल इनकम। ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो? अभी क्लियर कर देता हूं। ग्रॉस और नेट, ग्रॉस मतलब इन सब का टोटल। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल किसी को 10,000 सैलरी मिलती है पर मंथ, ठीक है, किसी का 10 लाख का गेन हो गया उसकी कैपिटल में, सो उसकी टोटल सैलरी एक साल की कितनी हो गई? 11,20,000, राइट। सो ये है उसकी ग्रॉस टोटल इनकम। बट अगर हम इसमें कुछ एक्सेप्शन कर दें, कुछ इसमें हम डिडक्शंस कर दें, तो कुछ इसमें हम टैक्स पे कर दें, उसमें अपने एक्सपेंस पे कर दें, सो फॉर एन एग्जांपल सब कुछ पे करने के बाद हमारे पास बचा 6 लाख, और ये 6 लाख होता है आपका टोटल इनकम और नेट टोटल इनकम। ये समझ में आ गया? हाँ जी सर, आ गया, चलो बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। पर्सन कौन होता है? पर्सन इज नथिंग, जो इंडिविजुअल और HUF हो गया, जो कंपनी हो गई, तो ये आपके पर्सन होते हैं। अभी जो इसमें पढ़ने वाली चीज है जो इस यूनिट में इंपॉर्टेंट है वो है आपका टैक्स इवेशन, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अभी जो ये 3 आपके कॉन्सेप्ट हैं, ये 3 आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये आपकी एक दूसरे से इंटर रिलेट है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और नाम मैं आपको कंफ्यूज होने दूंगा। ऑल राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग, इन सबको तुम वर्ड से मतलब समझ जाना। ठीक है, टैक्स इवेशन जो है वो आपका ये तीनों वर्ड, सबसे पहले ये तीनों थिंग्स होती हैं आपकी टैक्स को कम करने के लिए, टैक्स आपका रिड्यूस करने के लिए हम ये तीनों चीजें यूज करते हैं। हम नहीं,
जो करते होंगे वो। सबसे पहले टैक्स इवेशन जो होता है आपका, वो आपका इलीगल होता है। क्या होता है? इलीगल होता है। टैक्स अवॉइडेंस जो होता है वो आपका लीगल होता है। लीगल कैसे होता है सर? लीगल होता है बच्चे कि आपने क्या कहते हैं, वो लीगल इसलिए है क्योंकि जैसे कोई लॉ में लूप होल्स होते हैं, कुछ कमी होती हैं, उस कमी का आपने फायदा उठा लिया और उससे आपका टैक्स कम हो गया। सर कैसे? चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन। चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन सर ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या गड़बड़ी है? हाँ बच्चे अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन बार बार करते रहोगे तो वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है? स्प्रेडिंग ऑफ इनकम टू अदर्स अकाउंट, मतलब आपके पास 10 लाख रुपीस ट्रांसफर होने थे जो आपकी इनकम थी, बट आपने क्या किया, 7 लाख किसी और के अकाउंट में भेज दिए और 3 लाख अपने अकाउंट में मंगवा लिए। तो आपने क्या किया? आपने टैक्स अवॉइड किया। कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिटायरमेंट प्लान, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है टैक्स अवॉइड करने की। ठीक है? वेयर एज टैक्स प्लानिंग क्या होता है? अभी तुम एक प्लानिंग का मतलब समझो, हम प्लानिंग करते क्यों है? जिससे कि हमारा आने वाला फ्यूचर स्मूथ चले। राइट? सो स्मूथ कब चलेगा? जब वो लीगल होगा। हाँ जी सर, वो लीगल होना चाहिए। इतनी बात समझ गए? अब दूसरा डिफरेंस देखो, ये आपका टैक्स एवेशन आपका अनएथिकल होता है, टैक्स अवॉइडेंस भी आपका अनएथिकल होता है, क्योंकि आप इसमें टैक्स रिड्यूस कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ लूप होल्स इन द लॉ। आपने उसका फायदा उठाया। ठीक है? और टैक्स प्लानिंग आपका एथिकल होता है। सर ये एथिकल कैसे हो गया? इसमें तो हम टैक्स कम कर रहे हैं। ये एथिकल इसलिए होता है क्योंकि लॉ ने, इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ ऐसी डिडक्शंस दी हैं, कुछ ऐसी एग्जम्पशंस दी हैं जिससे आपका टैक्स रिड्यूस हो। ऑलराइट? इसलिए ये आपका लीगल भी होता है और ये एथिकल भी होता है। एक चीज ध्यान रखना, प्लानिंग हम फ्यूचर के अच्छे के लिए करते हैं तो वो लीगल होगा, एथिकल होगा। ये आपका लीगल है, अनएथिकल है। ये आपका इलीगल भी है और ये आपका अनएथिकल भी है। एग्जाम्पल, फेक बिलिंग, फेक बिल बना दिया, फेक एक्सपेंस दिखा दिया और अपनी लो इनकम दिखा दी। तो ये इतने एग्जांपल हैं टैक्स इवेशन के। टैक्स अवॉइडेंस के मैंने बता दिए, टैक्स प्लानिंग की हम आगे वाली यूनिट में पढ़ेंगे। समझ में आ गई? हाँ जी सर समझ में आ गई। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि आपका एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है? इसके आप चाहे नोट्स बना लो, इसके स्क्रीनशॉट खींचो, मुझे नहीं पता, बट ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ठीक है? अगर हम इसका बेसिक मीनिंग देखें, हम बस इसको वर्ड से इंटरप्रेटेड करते हैं, भाई एग्रीकल्चर इनकम हो क्या सकता है। हमने लॉ नहीं पढ़ा, हमने लॉ में नहीं पढ़ा, बट हम इसका बेसिक मीनिंग देखते हैं। सो इसका मतलब होता है इट रेफर टू इनकम अर्न। इसका मतलब होता है कि वो इनकम जो हमने अर्न करी है थ्रू दी एग्रीकल्चर लैंड। बेसिक चीज इसमें यही है। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम जो एग्रीकल्चर से आती है। ठीक है? सो इट रेफर टू इनकम अर्न और रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम सोर्स दैट इनकम फार्मिंग लैंड, बिल्डिंग विद एग्रीकल्चर लैंड एंड कॉमर्शियल प्रोड्यूस फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल लैंड। हॉरिजॉन्टल लैंड। ऑलराइट? सो आपका बेसिक मीनिंग होता है एग्रीकल्चर इनकम का। सर समझ नहीं आई थोड़ी सी, चलो अब क्लियर कर देते हैं तुम्हारी चीज। अभी तुम अकॉर्डिंग टू लॉ देखो। ठीक है? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब होता है कोई भी रेंट, जो हमने पढ़ा ऊपर, कोई भी रिवेन्यू। ठीक है? कोई भी रेंट, कोई भी रिवेन्यू आपका लैंड से आता है। ऑलराइट भाई, कुछ हम किसी लैंड का यूज करेंगे जब भी तो हमारा रेंट और रिवेन्यू आएगा। राइट? सो वो लैंड जो आपका एग्रीकल्चर पर्पस के थ्रू यूज हो रहा है। कौन सा लैंड? वो लैंड जो आपका एग्रीकल्चर पर्पसफुल के लिए यूज हुआ है और वो इंडिया में भी सिचुएटेड है। उससे जो इनकम आएगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। इन शॉर्ट, आपकी रिवेन्यू हो रही है उस लैंड से जो एग्रीकल्चर पर्पस से यूज हो रहा है। ठीक है? वो होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है? अब इसके बाद पढ़ते हैं कुछ कंडीशंस। कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी आपकी वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होंगी। सर कौन कौन सी कंडीशन है वो भी पढ़ लेते हैं। पहली, आपका लैंड इंडिया में होना चाहिए। राइट? आपका लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। दूसरी, आपका जो लैंड है वो बस एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तीसरी, जो आपका रिसीवर होगा, रिसीवर मतलब कि जो उस लैंड पे काम करता है, उसको वहां पे इंटरेस्ट होना चाहिए।
सर ये समझ नहीं आया। इंटरेस्ट का मतलब यहां पे ये है कि जो रिसीवर है इनकम का वो वहां पे काम करना चाहिए। काम इन द सेंस कि सर मैनेजर की इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, सो नहीं। काम का मतलब है जो फार्मिंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, जो उससे उस खेती बाड़ी से उस इंसान को इनकम होगी, वो होता है इंटरेस्ट इन द लैंड। और वो उसकी क्या होगी, वो होगी उसकी एग्रीकल्चर इनकम। ठीक है, अब इसमें दो चीज याद रखना। पहली है डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज एग्रीकल्चर इनकम, बट द इनकम विच इज इनडायरेक्ट, ठीक है, तो वो होती है आपकी इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। सर ये समझ नहीं आई। चलो अब इसको हम क्लियर करते हैं। पहली चीज, आपने खेतीबाड़ी से इनकम करी, वो होगी आपकी एग्रीकल्चर इनकम। वो होती है आपकी डायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। वेयर एज आप एक मीडिएटर हो, आपने सब्जी किसी किसान से ली और वो सब्जी मार्केट में बेच दी, वो वेजिटेबल्स आपने मार्केट में बेच दिए। सो जो उससे इनकम आएगी वो होती है आपकी इनडायरेक्ट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि आप एक मीडिएटर हो। और वो होती है आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। ये चीज ध्यान रखना, वो होगा आपकी पार्ट ऑफ अदर इनकम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर आ गई। चलिए अब पढ़ते हैं भाई इनकम, एग्रीकल्चर इनकम के काइंड्स कौन कौन से हैं और कौन कौन सी चीज एग्रीकल्चर इनकम में काउंट होंगी। पहली, रेंट एंड रेवेन्यू। किसी भी लैंड से आ रहा है, वो लैंड एग्रीकल्चर के लिए यूज होना चाहिए, तो जो उस लैंड से रेंट और रेवेन्यू आएगी वो होती है आपकी एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन इज एग्रीकल्चर इनकम। तीसरा, इनकम फ्रॉम मेकिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर द मार्केट, यह भी आपके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। चौथा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस। यहां मैंने प्रोड्यूस को हाईलाइट क्यों किया है बताते हैं। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस का मतलब है जो आपने चीज उगाई है, अगर आपने वो सेल करके इनकम करी है तो वो एग्रीकल्चर इनकम है। बट वो चीज जो अपने आप ग्रो हो गई, जैसा आपने देखे होंगे कि जब कोई खेत खाली पड़े रहते हैं, वहां पे ट्रीज उग जाते हैं, वहां पे पौधे उग जाते हैं। सो उस खेत, उस पौधे और उस पेड़ की लकड़ी को बेचने से जो इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि आपने वहां पे काम नहीं किया, वो जो पेड़ हैं वो अपने आप उगे हैं। ठीक है, तो वो एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगी। इनकम फ्रॉम फार्म हाउस एंड इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडिंग। सैपलिंग मतलब पौधे और सीडिंग मतलब ये जो बीज होते हैं, जो इनसे इनकम आती है वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर इनकम कौन सी नहीं होती। ठीक है, इनकम फ्रॉम मार्केट, जैसे मैंने बताया कि अगर आप मीडिएटर हैं सो आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम में काउंट नहीं होगी। इनकम फ्रॉम माइनिंग, रॉयल्टीज, लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ट्यूबवेल मतलब कि जो गांव में आपने देखा होगा जो ट्यूबवेल से पानी जाता है, जो उससे इनकम होती है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आपने प्रोड्यूस नहीं करी है, वो नेचुरल थिंग्स है। ठीक है, उसके बाद सेल्फ ग्रोन ग्रास एंड ट्री एंड बैम्बू, जैसे मैंने समझाया, जो अपने आप ग्रो हो गई वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इनकम फ्रॉम फिशरीज, सेल ऑफ लैंड फॉर ब्रिक मेकिंग, मतलब कि जो भट्टे देखे होंगे आपने, ब्रिक जहां बनती है वहां जो उससे इनकम होगी वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। देन सैलरी टू मैनेजर इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन अर्विंग ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने रेंट दिया, ठीक है, लेकिन आप 2 महीने रेंट नहीं दे पाए जिसका वो खेत था उसको। ठीक है, सो उसने क्या बोला कि मैं 10% आप पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, जो आपने रेंट नहीं दिया, मैं 10% का आपको रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। सो वो 100% तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है जो उसको रेंट मिलेगा, बट जो ये 10% एक्स्ट्रा ले रहा है ये उसकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये होता है एग्रीकल्चर इनकम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, बेसिक थिंग्स बता रहा हूं। जब भी कोई इनकम निकालेगा वो क्या करेगा? जो भी आपकी रेवेन्यू निकलेगी माइनस जो भी आपका एक्सपेंस होगा, बराबर,
सो इसी तौर पर एग्रीकल्चर इनकम निकालने के लिए भी सेम चीजें होती हैं। सबसे पहले जो सेल होती है उससे माइनस करते हैं, आपने किसी लेबर को वेजेस दी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, उसके बाद एग्रीकल्चर निकलती है, एग्रीकल्चर इनकम निकलती है। उसके बाद ये क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करना है। जैसे मैंने बताया, आपको सेल मतलब कि जो आपकी रेवेन्यू आ रही है उससे आपको सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, तभी आपकी एग्रीकल्चर इनकम निकलेगी। ठीक है। तीसरा, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है और जो मैंने समझाए हैं। ठीक है, तो वो आपको इसमें ऐड नहीं करना। सो एट द एंड, thank you for watching our video and like us and please share this video and subscribe our channel and don't forget to post the answers of this question. All right, bye bye.